KVS PRT प्राइमरी टीचर का 28 फरवरी सन 2023 शिफ्ट सेकंड का जो है एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? मेरा नाम अनमोल रत्न। अच्छा अनमोल जी, यदि पेपर की बात करें तो इसमें यदि हम पार्ट फर्स्ट में लैंग्वेज में हिंदी से स्टार्ट करें तो हिंदी से संज्ञा से सर्वनाम से कोई क्वेश्चन था? संज्ञा सर्वनाम से कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन आया हो शुद्धि अशुद्धि से? हाँ वो था, विलोम शब्द से था। उसमें विलोम शब्द आया था, आपको याद हो जैसे? विलोम शब्द जैसे विदुषी और विद्वान वाला था एक, और ऐसे ही थे काफ़ी। पर्यायवाची मुहावरे आए हो कोई? हाँ 2 मुहावरे थे, एक था घी से उंगली निकालने वाला, टेढ़ी घी से उंगली निकालने वाला, और एक और था वो वाला, मेमोरी को थोड़ा। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो नाउन से प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन था? एडजेक्टिव से कोई क्वेश्चन था? हाँ नाउन से था। और जैसे आपको याद हो नाउन से मतलब एक पूरा पैराग्राफ दिया था, उसने पूछा था इसमें क्या है, मतलब अंडरलाइन करके। अच्छा एडजेक्टिव से कोई क्वेश्चन आया हो? पंक्चुएशन से, प्रीपोजिशन से कोई क्वेश्चन आया हो? प्रीपोजिशन से था। क्या क्वेश्चन था जैसे आपको याद हो? किस चीज़ की प्रीपोजिशन यूज़ करनी थी? प्रीपोजिशन मेरे को इतना एग्जैक्ट याद नहीं था, लेकिन था उसमें क्वेश्चन। अच्छा पेडागोजी का कोई क्वेश्चन आपको याद हो जैसे विकास के क्षेत्र? पेडागोजी था, विकासात्मक में से था, सृजनात्मकता में से था। और NEP 2020 से क्वेश्चन आया हो? नहीं था। NCF 2005 से? 2005 से था एक। 5 क्या क्वेश्चन था जैसे आपको याद हो? पाठ्यचर्या से था उससे। पाठ्यचर्या क्वेश्चन। अच्छा आपका नाम? वैभव शर्मा नाम है। अच्छा यदि हम पेपर की बात करें, यदि हम पार्ट फर्स्ट हिंदी से स्टार्ट करें तो संज्ञा से सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ 2 क्वेश्चन आए थे उसमें, और क्लोज वगैरह पूछने के लिए था, इंग्लिश में भी आया था, और सेम नाउन क्लोज वगैरह और नाउन के ऊपर भी आए थे 2-3 क्वेश्चन। पर्यायवाची से मुहावरे से कोई क्वेश्चन आया हिंदी के अंदर? मुहावरे के, हाँ मुहावरे क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन मुहावरे से आए थे, एक जनरल हिंदी में था, एक वैसे मतलब जो अपनी मेन हिंदी थी उस वाले में था। पर्यायवाची किस चीज़ का आया था आपको याद हो जैसे? पर्यायवाची मेनली जैसे कि अच्छा हिंदी के अंदर जो है रिमझिम से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ रिमझिम से 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे? क्या क्वेश्चन थे वो? रिमझिम का एक तो क्वेश्चन था कि जो फर्स्ट कहानी है क्लास 5 की आर पर, उससे आया था एक क्वेश्चन। और इसका जो है रिमझिम का पात्र या राइटर कुछ पूछा था? हाँ राइटिंग के 2 पूछे थे, और एक तो रामधारी सिंह दिनकर वाला क्वेश्चन पूछा था, और एक हरिकृष्ण राय वाला था एक क्वेश्चन, उनका पूछा गया था। यदि हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में जो है नाउन से प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन मिला देखने? नाउन क्लोज के आए थे बस, क्लोज वगैरह पूछा गया था, और अंडरलाइन करके पूछा गया था सेंटेंस में कि इसमें क्या चीज़ है, मतलब एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या नाउन है उसको। पंक्चुएशन से, प्रीपोजिशन से, एरर से नहीं उसमें ज़्यादा कुछ कोई क्वेश्चन नहीं। एरर तो वगैरह आता ही है, एरर तो उसमें सिंपल वर्ब्स के आए थे, 2 थे, दोनों वर्ब्स के थे। एंटोनियम से सिनोनियम से कोई क्वेश्चन? हाँ वो तो सेम आती हैं। एंटोनियम आया था आपके याद हो? एंटोनियम्स तो एक तो आया था मतलब कल्चर्स के ऊपर आया था एक, ठीक है ना, और एक और था मतलब उसको मेरे ध्यान नहीं रहा। पार्ट सेकंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ नहीं हिस्ट्री के तो नहीं थे, लेकिन करंट वाले जितने थे ना सारे, जैसे कि एक था आपका ब्राज़ील में जितने भी अभी चुनाव हुए होंगे, प्रेसिडेंट जो कौन चुना गया है नया वाला 2000 वाला, और 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड्स किसे मिला है, अच्छा ये था एक क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन और भी थे उसमें। मतलब करंट अफेयर में पदक से, सरस्वती सम्मान नहीं से कोई कुछ नहीं, अभी आज कुछ नहीं है, पदक वाला कोई कुछ नहीं है। नहीं अच्छा, इसमें जो है पॉलिटी से जो है अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? किससे? अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन पॉलिटी में आया हो? अनुच्छेद से नहीं कोई क्वेश्चन नहीं था। राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन आया? हाँ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का आया था एक क्वेश्चन कि उसमें वोटिंग किस तरह से होती है, सेकंड फेज होती है, 2 फेज होती है, फर्स्ट फेज होती है, किस तरह से होता है वो। मौलिक अधिकार से कोई क्वेश्चन आया? नहीं कोई नहीं कोई नहीं है। इकोनॉमी से, पॉवर्टी से कोई क्वेश्चन आया हो? GDP GNP से क्वेश्चन आया? नहीं GDP GNP कोई क्वेश्चन नहीं आया। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था? इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं था। इसमें बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में जो है सिटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन? हाँ सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, पक्षियों वाला क्वेश्चन था एक, उसमें किस तरह से नहीं उसमें ऑक्टागन्स वाला था क्वेश्चन। हाँ क्या क्वेश्चन था जैसे सिटिंग अरेंजमेंट? उसमें ये था कि XYZ जो थी ना 8 चिड़िए हैं, 8 चिड़िए जो है बैठेंगी, तो उसमें उसके बीच में बैठाना था और पूछना था कि U और B और इस तरह से कुछ था, उसके बीच में किसे बैठाना है। मतलब कैलेंडर से क्वेश्चन आया? रीजनिंग नहीं कोई कैलेंडर से, घड़ी से, पासा से? नहीं कोई नहीं, पासा। कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग का भी कोई क्वेश्चन नहीं था। कथन धारणा तर्क निष्कर्ष से कोई क्वेश्चन था? नहीं कोई नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा आकृति गिनने से रीजनिंग में कोई क्वेश्चन? हाँ आकृति गिनने से नहीं था, मतलब आकृति एक क्वेश्चन था आकृति गिनने का, रेक्टेंगल वाला, रेक्टेंगल में था वो, उसमें 7 या उसका आंसर 7 था या 8 था शायद। अच्छा यदि कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में CDP, कंप्यूटर में जो है रैम से, रोम से कोई क्वेश्चन आया? सॉफ्टवेयर कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें, एक तो इनपुट आउटपुट का वाला था, माइक्रोफोन वाला था, और वायरस का आया था कि कौन सा फिर मेरे वायरस है, और ये हार्डवेयर से कोई क्वेश्चन आया? वही सेम है, मतलब वायरस का ये सॉफ्टवेयर वाला मामला। तो कंप्यूटर के अंदर कोई फुल फॉर्म आई थी? कम नहीं कोई फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, यदि बात करें पेडागोजी की तो पेडागोजी में विकास या विकास के क्षेत्र से कोई क्वेश्चन आया था?
देखो पेडागोजी में सबसे शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेनली पेडागोजी सबसे हार्ड थी, उसके अलावा सब नॉर्मल था। क्वेश्चन इजी था बिल्कुल, मतलब 2020 से क्वेश्चन आया पेडागोजी नहीं, कोई नहीं क्वेश्चन नहीं है। NCS 2005 से क्वेश्चन आया। हाँ, 2005 का क्वेश्चन था कि उसमें पूछा गया था कि किसमें अमेंडमेंट करके ये डाला गया था या कोई करिकुलम किस चीज़ में बनाए गए थे, वो सिर्फ एनसीएफ वाला ही था। बच्चों का शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 हाँ, से वो बिल्कुल 2009 का उसको आपको याद हो जैसे ऐसे ध्यान नहीं है मेरे को इतना क्वेश्चन तो। बच्चे और शिक्षक के बीच में आपसी संबंध पेडागोजी में इससे कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ, वो तो पूरे एक दिया था, उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन दे लगा था। हिंदी में रिमझिम से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, हिंदी में देखो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो मिनिमम है, हिंदी से 2 आ रहे हैं। हाँ, ये तो कुछ चैप्टर वाइज पूछे जा रहे हैं कि कौन आपका, एक तो और कविता कितनी है, किसने लिखी है, कौन राइटर है, इधर पूछे जा रहे हैं उसके अंदर। यदि ईवीएस की बात करें, ईवीएस में भोजन से, परिवार से, आश्रय से कोई क्वेश्चन था ईवीएस के अंदर? देखो आश्रय से, शेल्टर वाला, फैमिली वाला, फूड वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। मेनली जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, एक तो पूछा गया था मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला जो ओक वाला पेड़ होता है उसका क्वेश्चन पूछा गया था, और दो न्यूट्रिशन से कोई क्वेश्चन आया? नहीं, न्यूट्रिशन वाला कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया हो? नहीं, कोई 5 ईयर का प्लान नेशनल पार्क से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं, कोई नहीं जल था। संसाधन, यात्रा, इससे कोई क्वेश्चन आया हो ईवीएस के अंदर? नहीं, यात्रा वाला कुछ नहीं था कोई। ईवीएस का लेवल इजी था या मॉडरेट? बिल्कुल इजी लेवल था। अगर किसी को 9 भी पढ़ के गया ना, तो मैं मानता हूँ 20 में से वो 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते यदि मैथ की बात करें तो मैथ में जो है मेंसुरेशन में 2D से वर्ग आयत से कोई क्वेश्चन मिला? वर्ग आयत के क्वेश्चन थे, वो पेरीमीटर वाला क्वेश्चन था एक। पेरीमीटर था। हाँ। अच्छा, इसमें जो है वेलन, शंकु, प्रिज्म से क्वेश्चन था? बेलन का क्वेश्चन था एक वॉल्यूम वाला, मतलब कि 2 वो दे रखे हैं, मतलब उसमें वॉल्यूम दे रखी हैं, तो वॉल्यूम निकालनी थी 2 की, और उसमें से डिवाइड करना था कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसमें कंसिडरेशन दे रखे थे, मतलब कि स्टेटमेंट दे रखे थे उन्होंने, आपको निकालना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अच्छा, मैथ में जो है नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया? क्वेश्चन आया था क्वेश्चन था जैसा उसमें एक नंबर सिस्टम में जैसा कि जैसे कि कोई असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा लगा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है, 1-2 के रेशियो में किस तरह चलना है, जैसे 7 के बाद 6 आना है, तो वो एक रो दे रखी थी उन्होंने, उसमें से सेलेक्ट करना था कौन सा है। परसेंटेज से कोई क्वेश्चन आया हो? परसेंटेज का कोई क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल क्वेश्चन था कि मतलब एक आदमी ने इतने रुपए का वो बेचा है, उस पर कितना कितना निकालना है, ये बस क्वेश्चन था सिंपल। टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन आया हो? टाइम एंड वर्क का सिंपल क्वेश्चन था कि मतलब आपने 1 घंटे में इतनी, 2 घंटे में इतनी डिस्टेंस चली है, तो 5 घंटे में कितनी चलेगा वो, तो टोटल निकालना था उसमें। ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन आया था? ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें। अच्छा ठीक है, जो आपकी शिफ्ट थी केवीएस पीआरटी का आज लास्ट एग्जाम है, ठीक है, इसके बाद केवीएस का कल शिफ्ट फर्स्ट में एक एग्जाम है, उसके बाद लास्ट है, तो आपकी शिफ्ट जो थी पहले के अकॉर्डिंग हार्ड थी या ईजी थी? देखो पेडागोजी तो सभी में लगभग बराबर आ रही है, बस जो पढ़ सकता है ना, जो अच्छे से दिमाग लगा रहा है वहाँ पे बैठ कर कर रहा है कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे बैठ करके, और बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसके अंदर, तो ही वो पेडागोजी का आंसर दे सकता है क्वेश्चन के। वरना आसान काम नहीं है पेडागोजी को सॉल्व कराना एकदम सही, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि प्याजे पूछ लिया किसी ने, वाइगोस्की पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी से क्वेश्चन पूछ लिया कि ये क्या है, ये क्या है, उनकी थ्योरी दे रखी है, उसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन दे रखा है, पूरा निकालना है उसमें से, तब जाकर क्वेश्चन हो पा रहे हैं। पेडागोजी के नहीं तो ऐसे नहीं हो रहे। उसके अलावा कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है, अगर थोड़ी भी कॉमन सेंस है किसी के अंदर भी, तो मैं मानता हूँ कोई भी सेक्शन आराम से कर सकता है कोई भी आदमी, जनरल से लेके हिंदी से लेके वो जो मेन हिंदी आ रही वो भी कुछ भी कर सकता है आराम से। अच्छा ठीक है, जो व्यूवर्स आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो कट ऑफ के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कट ऑफ हाई जाएगी, कम जाएगी, या नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपका लास्ट शिफ्ट में केवीएस पीआरटी का अंतिम एग्जाम था, आपका कुछ बताना चाहेंगे? देखो सर, नॉर्मलाइजेशन के बाद तो पता चलेगा वो मेन की क्या होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कम से कम अगर जिस तरह क्वेश्चन आया था 180 में से लगभग 150 क्वेश्चन तो सही होने मिनिमम चाहिए, मैं जो मानता हूँ अपनी तरफ से। कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक ठाक जाएगी, 150 से ऊपर ही जानी है मैं मानता हूँ। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ, किस लेवल आए हैं पेपर वो बीच वाले कि 20 तारीख से पेपर हो रहा है, देखो उसके बाद में पता चलेगा क्या हुआ, तो मैं अपने पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ कि 150 से ऊपर है कट ऑफ हाई। हाँ, कट ऑफ हाई जाएगी। आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पीआरटी का पहला अटेम्प्ट था। हाँ। अच्छा, मॉक टेस्ट या किसी कोचिंग को आप मतलब अफोर्ड लेना चाहेंगे, किसी का बेनिफिट? मैं सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ, जितना भी है मतलब क्लासेस सभी की लेता हूँ, जैसे लेट्स लर्न है, आपका अंकित रोजगार विद अंकित है, अध्ययन मंत्रा है। किसी चीज़ का बेनिफिट लगाओ केवीएस के? देखो पेडागोजी वगैरह तो मैं इंग्लिश से पढ़ता हूँ, तो मेरे को हिमांशी मैम से बेस्ट लगती हैं, क्योंकि हिंदी में वो इंग्लिश से पढ़ाती हैं, तो इंग्लिश मीडियम से हैं हम, तो ठीक है ना, तो वहाँ से पढ़ेंगे, ज़्यादा मिलनी बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा रोजगार भी अंकित की देखो अभी मैराथन हुई थी, उसमें से पढ़ा मैं, अध्ययन मंत्रा की थी उसमें पढ़ा मैं, काफ़ी जगह से अच्छा। नेक्स्ट कैंडिडेट जो केवीएस पीआरटी का आने वाली वैकेंसी में एग्जाम देंगे, तो आप उन्हें कुछ सलाह देंगे कि मैं आप किस बुक से स्टडी करें या किस कोचिंग से, किस मॉक टेस्ट को लगाएं, कुछ आप सलाह देंगे उसके बाद? देखो पेडागोजी के लिए तो आपको जितना बेस्ट हो सके थोड़ी बहुत किताब जरूर पढ़ें। मैं ये मानता हूँ कि जो उसमें कॉन्सेप्ट हैं किताबों के अंदर, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। सिर्फ आप ऑनलाइन पढ़ के सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है नहीं, ये सोचते हो अगर पेडागोजी के अंदर, अगर पेडागोजी में अच्छा करना है उसको, और आपको हिंदी वगैरह में आप फर्स्ट से लेके और 5th क्लास तक की अपनी रिमझिम पढ़ लें, उसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको आराम से उठा के रख सकते हैं कि हाँ मेरा हो जाएगा। क्योंकि पिछली शिफ्टों में मैंने देखा था कि रिमझिम के क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे, जो मेरे दोस्तों ने बताया था, तो उसमें बता रहे थे 12, 13, 15 क्वेश्चन तक रिमझिम से दिखाई दी थी डायरेक्टली उठा करके।
और अपना व्याकरण वगैरह अलग चीज़ें हैं। अच्छा, आपका नाम? सूरज प्रताप। अच्छा सूरज जी, यदि पेपर की बात करें, आपका पेपर जो था ये KVS PRT प्राइमरी टीचर का लास्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम था। जी सर। तो जो पेपर का लेवल था वो मतलब लास्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडरेट हुआ है, इजी हुआ है, क्या किस तरीके का पैटर्न? जैसे जो पुराने एग्जाम्स के मैं रिव्यू देख रहा था, चीज़ें आ रही थी, लेवल उस तरह का ही था, कोई ज़्यादा इजी नहीं हुआ, नहीं कह सकते लेवल बढ़ाया, ऐसा ही था, लेवल में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हाँ, जो GS वाला पोर्शन है वो बहुत ही अजीब आ रहा, वो कोई रिलेट नहीं कर सकता उसको किसी भी चीज़ से। बस GS का पोर्शन थोड़ा अजीब है, नहीं तो और पेडागोजी हो, EVS हो, हमारा मैथ्स हो, हिंदी इंग्लिश हो, बहुत अच्छी हैं, नॉर्मल लेवल की हैं, जैसे हर एक एग्ज़ाम में आ रही हैं अब तक 21 से लेकर जो अब तक हुआ है। मतलब पेपर का लेवल सब्जेक्ट वाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो चल रहा है होगा वही। जो चल रहा था वही लेवल है। और बल्कि हर, जैसे पहले तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मिस्टेक थी 3-4 क्वेश्चंस में, जैसे कि लाइन अंडरलाइन करके पूछा गया कि इसमें क्या चीज़ है, अंडरलाइन ही नहीं हो रहा था, तो इस तरह की मिस्टेक थी 3 से 4 क्वेश्चंस में। बाकी लेवल वही था, लेवल में कोई नहीं है। ठीक है। KVS PRT प्राइमरी टीचर का जो है, आप कट ऑफ के बारे में कुछ सलाह दें कि कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी, कुछ बताएं। कट ऑफ देखो मैं बता सकता हूँ, हाई का तो नहीं कह सकता, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कट ऑफ जाएगी लगभग 140 प्लस। 140 प्लस कट ऑफ। हाँ, क्योंकि पेडागोजी जो सब बता रहे हैं कि सब कर रहे ले जा रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, ईजी हो रहा है, ठीक है ईजी है, लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अपने हिसाब से हमें अच्छी लगती है कि हाँ यही होगा, लेकिन वेट करेंगे हम कि जो आयोग मानेगा उसके अकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है। KVS PRT में जो आपका एग्ज़ाम था, इसमें आप किसी कोचिंग को, मॉक टेस्ट को या किसी बुक को एफोर्ड देना चाहेंगे? किस सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ का लगा, कुछ कहना चाहेंगे किसी कोचिंग? मैंने कोचिंग तो कहीं से नहीं, मेरी सेल्फ स्टडी थी। जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट था वो मैंने NCERT से कवर किया हुआ था। लेकिन हाँ, मैं पेडागोजी को कह सकता हूँ, मेरे पास बुक है, प्रतीक शिवालिक सर की बुक है मेरे पास, उनकी पुरानी बुक है, पूरी पुराने वाली बुक है, वो जो नई लॉन्च की थी उन्होंने, वो नहीं, उनकी 89 पब्लिकेशन की जो बुक है वो वाली मेरे पास है। वो बेस्ट बुक है, NIOS से बनी हुई है, वो CDPU की बेस्ट बुक है वो। दोस्तों फाइनली पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। आज KVS PRT का जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, कल भी KVS का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है। ठीक है, आपको जो कैसी लगी हमारी वीडियो? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। KVS के सारे पेपर का एग्ज़ाम एनालिसिस सीधा एग्ज़ाम सेंटर से कराया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।